नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एल ढाका, साइकेट्रिस्ट। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्यों होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि डिप्रेशन आखिर किन कारणों से होता है। तो उन्हीं कारणों के बारे में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है। क्या ये बायोलॉजिकल है, या फिर हमारे पेरेंट्स से मिले जीन्स के कारण है, या फिर ये स्कूल में हुए बुलीज़ के कारण है, या फिर हमारी लाइफ से इसका कुछ लेना देना है। कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है। कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर डिप्रेशन होता है। आज उन्हीं मेजर फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें आता है हेरिडिटी। अक्सर देखा गया है कि कोई स्पेसिफिक जीन्स लोग इनहेरिट करते हैं, जिनके कारण उनके डिप्रेशन होने का रिस्क कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री रही है, स्पेशली पेरेंट्स में और उनके सिबलिंग्स में, तो उनमें भी डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन था तो आपको भी 100% डिप्रेशन होगा। कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तब जाके डिप्रेशन होगा। सेकंड फैक्टर जो है ब्रेन एंड बायोलॉजी। अक्सर देखा गया है कि जो डिप्रेशन में ब्रेन में स्पेसिफिक केमिकल्स की कमी हो जाती है, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, जिसमें मेनली सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं। इनका लेवल कम हो जाता है डिप्रेशन में, और ट्रीटमेंट के बाद देखा गया है इनका लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इनकी कमी से भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी डिप्रेशन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी डिप्रेशन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई फिजिकल पेन है, तो वो आपकी ससेप्टिबिलिटी को या फिर आपकी वल्नरेबिलिटी को या डिप्रेशन होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। दूसरा जो है डिफ़िकल्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें है अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। अगर किसी का बचपन बड़ा कठिनाई में बीता हो और उसको स्कूल में बुली किया गया हो, या पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहे हों, कभी भी उनको फुलफिल ना कर पाया हो, तो भी ये उसके आने वाले टाइम में डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। दूसरा लाइफ इवेंट्स, जैसे मेजर लाइफ इवेंट्स किसी की लाइफ में हुए हों, जैसे कि किसी क्लोज वंस की डेथ हो गई हो, या किसी का जॉब चली गई हो, या फिर डिवोर्स हो गया हो, या फिर पार्टनर से सेपरेशन हो गया हो, तो ये सारे मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, ये डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तीसरा है कि जैसे ऑनगोइंग कोई स्ट्रेस चल रहा हो, मतलब कि कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं हो, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं लंबे समय से चल रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो भी वो डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देती हैं। तो हमने देखा कि प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती हैं, लेकिन मेनली प्रॉब्लम्स के कारण ही डिप्रेशन होता है ऐसा नहीं है। कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, उनके कारण डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि हमारा व्यू पॉइंट कैसा है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, वो ज़्यादा क्रूशियल होता है कि डिप्रेशन को रिस्क को बढ़ाने में। ये सारे जो फैक्टर्स हमने देखे, वो आपकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं डिप्रेशन के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली अगर ये है तो आपको डेफिनेटली डिप्रेशन होगा। इसका इतना ही मतलब है कि अगर चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली गई आगे, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स के होने के बाद भी अगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है तो आप फाइन रहेंगे। कई बार कई सारे फैक्टर्स मिलकर भी डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हो, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे हों, और कोई लाइफ इवेंट भी हो जाए, तो डिप्रेशन के रिस्क को और बढ़ा देते हैं। अब उन 4 फैक्टर्स को देख लेते हैं जो डिप्रेशन के अफेक्ट करते हैं। पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो हमने अभी देखे, इसमें मेनली जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, या अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये आपकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, मतलब ये आपके जो वल्नरेबिलिटी थी उसको रियल डिप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई मेजर लाइफ इवेंट हो जाए या कोई फिजिकल स्ट्रेस आ जाए। तीसरा जो होता है वो होता है मेंटेनिंग फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें मेनली डिप्रेशन के सिम्टम्स, या जैसा हम सोचते हैं या फिर जो हम करते हैं डिप्रेशन में रहते हैं, वही इसको डिप्रेशन को मेंटेन करते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ये मेंटेनिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। चौथा है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आपको ये डिप्रेशन से आपको बचाते हैं या उसके रिस्क को कम करते हैं। जैसे अगर कोई किसी के पास अच्छी जॉब है तो उसके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर है, या कोई क्लोज वन है जिसके साथ वो सब चीज़ शेयर कर सकता है, कभी डिफ़िकल्ट समय आ जाए तो वो सारी चीज़ें डिटेल में उसके साथ शेयर कर सकता है, तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर उसके लिए हो गया। तो हमने देखा कि डिप्रेशन होने के लिए ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक कारण से डिप्रेशन नहीं होता है। और इसके लिए स्पेशली मेनली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, और उसमें फिर आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए,
और उससे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन को मेंटेनिंग फैक्टर्स बना के रखते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इसको कम करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा इसको शेयर करके। और अगर आप चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बने तो आपके पास ये सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।